नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। बांग्लादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश का माहौल तेजी से तनावपूर्ण होता जा रहा है। इस घटना ने न सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल को बढ़ाया है, बल्कि सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव को भी गहरा कर दिया है। तनाव के मद्देनजर भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि हादी की मौत के बाद उत्पन्न तनाव का अनुचित रूप से कोई फायदा न उठा सके। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कबूल कर लिया है कि वे प्यार में हैं। पुतिन की सालाना साल के आखिर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेजिना ओरेखोवा ने पुतिन से पूछा कि आपने आज कहा है कि आप मानते हैं कि पहली नजर का प्यार होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आप प्यार में हैं? इस बार रूस के राष्ट्रपति ने हाँ में जवाब दिया है। इस जवाब के बाद उनकी प्रेमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क साल 2021 से दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी बने हुए हैं। वे इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नेटवर्थ अब $700 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। कोर्ट के एक फैसले के बाद एलन मस्क ने ये बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रद्द किए गए $139 बिलियन के टेस्ला स्टॉक ऑप्शन को बहाल कर दिया। इस फैसले के बाद मस्क की नेटवर्थ बढ़कर लगभग $749 बिलियन हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर फिर से उठे रहे सवालों के बीच शिवकुमार ने कहा, कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाने के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जब हाईकमान बुलाएगा तो दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। Of course, going to meet the Central Water Irrigation Minister, number one, our Minister on some issues. We have asked the appointment also. I'll meet the UD Minister also, Mr. Qatar Saab. All of them I am meeting in the interest of the state, lot of issues. We wanted to meet along with the MPs, but still I won't meet. Then after that, if come, we will have the Prime Minister also. So are you meeting the High Command with CM, sir? They have said that they are going to call both of us at the appropriate time. देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई आधारित नई परिभाषा को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच अब विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे दिल्ली और NCR के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए व्यापक चेतावनी दी है। उन्होंने अरावली को लेकर एक लंबी पोस्ट शेयर की और लिखा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य संकल्प है। उनके अनुसार अरावली बची रहेगी तभी दिल्ली और NCR सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने अरावली को प्राकृतिक सुरक्षा कवच बताते हुए कहा, यही पर्वतमाला वायु प्रदूषण को कम करने, बारिश के जल प्रबंधन और तापमान संतुलन में अहम भूमिका निभाती है। वो सब नियम बदल देंगे और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया हो। दुनिया में हिमालयास के लिए, पहाड़ों के लिए या जो भी उनके नाम है उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपति लाभ पहुंचाने के लिए। मशहूर अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद कंगना रनौत अब हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी करेंगे। उन्हें अब संस्कृति मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कंगना रनौत सहित 6 सांसदों को मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया। वही केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष, जबकि मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समिति के उपाध्यक्ष होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाकौथिक के
15वें संस्करण में भाग लेने पर कहा, ये बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के लोग प्रदर्शनी लगाते हैं। मुझे प्रत्येक वर्ष यहाँ आने का अवसर मिलता है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण था और पदभार संभालने के बाद हमने सबसे पहले उन सभी लोगों को कानूनी नोटिस भेजे जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था। तो ये सब हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और हम इसको बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये हमके लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ साथ 25 वर्ष अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, जिनके यहाँ हमारे खनिज संपदा, अन्य संपदाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारा राज्य कई मामलों में आगे निकल गया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी एक विशिष्ट पहचान आज देश के अंदर बन रही है और देश की विभिन्न और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में हमारे प्रदेश का शानदार प्रदर्शन इस बात को पुष्ट करता है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो हमारी सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है। ईज ऑफ बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी। ये स्थान हमने प्राप्त करके ये साबित है कि उत्तराखंड अब निवेश और नवाचार के क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत का काम किया है। रोजगार देने के मामले में भी हम अच्छा कर रहे हैं और ये उपलब्धि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित करता है। भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा जिला है, जो संसाधनों के पारदर्शी सक्षम प्रबंधन का एक प्रमाण है। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारे तेज, सुविधाजनक और संपर्क व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के मिला पुरस्कार उत्तराखंड की पारदर्शी निष्पक्ष व्यवस्था को भी, उसकी प्रतिष्ठा को भी साबित करता है कि हम क्षेत्र में मेहनत से काम कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को टॉप अचीवर श्रेणी में देश में पुरस्कृत किया गया। अभी हाल ही में जो है मंत्रालय ने ये दर्शाता है कि निवेशकों को एक क्लिक पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी उत्तराखंड देश में सर्वोत्तम है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014 में हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि और मत्स्य में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। साथ ही वर्ष 2024 में मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। भी मैंने ये बहुत संक्षिप्त में आप सबके सामने रखा है, यानी कि उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एक वाक्य में वे उसका उत्तर दे सकते हैं क्या। उन्होंने आगे कहा कि संघ की प्रार्थना में हम रोज भारत माता की जय कहते हैं। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कृतित्व से भारत ऐसा बने, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है बल्कि भारत एक स्वभाव का, एक परंपरा का नाम है। वे परंपरा और स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ करेगा।
उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी आपको देने वाले। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में वो कहते हैं, भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार, भारतवर्ष विश्व गुरु बने। तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का, भारत एक परंपरा का नाम। तो वो परंपरा, वो सब कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ की राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी विरोध को मन में लेकर खड़ा हो। ये संघ हिंदू समाज की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर अमर जवान ज्योति से रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने भाग लेकर विकसित राजस्थान के संकल्प को मजबूती दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा खिलाड़ी राजस्थान का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं और सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राजस्थान के दौसा जिले में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह के सामने कुछ देर बैठकर उन्होंने मन्नत मांगी। इस दौरान उनके पति मनीष गुप्ता भी साथ थे। महंत नरेश पुरी के सानिध्य में पंडितों द्वारा विशेष पूजा करवाई गई। इस दौरान उन्होंने बालाजी महाराज को 1.25 मणि भोग अर्पित किया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।